इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और भारत में इसकी एक मजबूत और ऐतिहासिक उपस्थिति है। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत में मुस्लिम समुदाय की शुरुआत 7वीं सदी से होती है, जब अरब व्यापारी दक्षिण भारत के तटों पर पहुंचे। समय के साथ साथ दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे बड़े मुस्लिम राजवंशों ने यहाँ शासन किया, जिससे न केवल राजनीति बल्कि कला, स्थापत्य, संगीत और खान पान पर भी गहरा असर पड़ा। अब अगर हम हाल के आंकड़ों की बात करें तो 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 13 करोड़ 80 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 17 करोड़ 12 लाख हो गई। और 2025 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या 28 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये भारत की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम आपको भारत के 5 ऐसे राज्यों के बारे में बताएंगे जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, संख्या और प्रतिशत दोनों के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मिनी टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5वें नंबर पर जो राज्य है उसका नाम केरल है। केरल, जिसे गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, बैक वाटर, नारियल के पेड़ों और स्वादिष्ट खाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केरल में मुस्लिम समुदाय का इतिहास बहुत पुराना है? यहाँ इस्लाम का आगमन 7वीं सदी में हुआ, जब अरब व्यापारी यहाँ मसाले और समुद्री व्यापार के लिए आते थे। माना जाता है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जामा मस्जिद भी यहीं केरल में है, जो 629 ईस्वी में बनी थी। 2025 के अनुमान के अनुसार केरल की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है, जिसमें 96 लाख मुस्लिम हैं। ये राज्य की कुल आबादी का लगभग 26% हिस्सा है। केरल में 7,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, जिनमें बेकल किला मस्जिद, जामा मस्जिद और मल्लपुरम की मस्जिदें खास तौर पर मशहूर हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय ने शिक्षा, व्यवसाय और राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि केरल का मुस्लिम समाज शिक्षा और साक्षरता दर में भारत के कई हिस्सों से आगे है। अब चौथे नंबर पर जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जिसे बंगला संस्कृति और साहित्य की धरती कहा जाता है, अपनी कला, कविता और संगीत के लिए मशहूर है। यहाँ की गंगा नदी, सुंदरबन और बंगाल टाइगर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इतिहास के पन्ने खोलें तो पता चलता है कि बंगाल में मुस्लिम शासन लगभग 500 साल तक रहा। दिल्ली सल्तनत के दौर से लेकर मुगल साम्राज्य और उसके बाद नवाबों के शासन तक इस्लामिक संस्कृति ने यहाँ गहरी छाप छोड़ी है। 2025 में पश्चिम बंगाल की कुल आबादी लगभग 10.5 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। यहाँ कुल आबादी का करीब 27% हिस्सा है। यहाँ लगभग 3100 मस्जिदें हैं। कलकत्ता की नखोदा मस्जिद और मुर्शिदाबाद का कटरा मस्जिद यहाँ के ऐतिहासिक इस्लामिक वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समुदाय खेती, मछली पालन, व्यापार और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। यहाँ के ताजिया उत्सव और ईद के रौनक पूरे राज्य में देखने लायक होती है। अब बात करें तीसरे नंबर राज्य की, वो है असम। असम, जिसे चाय के बागानों, ब्रह्मपुत्र नदी और हरी भरी वादियों के लिए जाना जाता है, भारत के उत्तर पूर्व का एक महत्वपूर्ण राज्य है। असम में मुस्लिम आबादी का इतिहास 13वीं सदी से शुरू होता है, जब बंगाल से इस्लाम का प्रभाव यहाँ पहुँचा। 2025 में असम की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जिसमें 1.5 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। यहाँ कुल आबादी का करीब 35% है, जो इसे भारत के सबसे अधिक प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में से एक बनाता है। यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। चराई देव का मकबरा, जो अहोम राजाओं का स्मारक है, और पोआ मक्का मस्जिद यहाँ के मशहूर धार्मिक स्थल है। असम में मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से खेती बाड़ी, मछली पालन और छोटे पैमाने के व्यापार से जुड़ा हुआ है। यहाँ के त्यौहार जैसे ईद उल फितरत और बकरीद पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। और अब बारी आती है दूसरे नंबर के राज्य की, जिसका नाम जम्मू कश्मीर है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपनी खूबसूरत वादियों, झीलों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। 2025 में जम्मू कश्मीर की कुल आबादी लगभग 1.3 करोड़ है, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। यहाँ कुल आबादी का करीब 70% हिस्सा है। यहाँ की इस्लामिक संस्कृति का इतिहास 14वीं सदी में शाह मीर वंश से शुरू होता है और बाद में यहाँ सूफी संतों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ की जामा मस्जिद
हजरत बल दरगाह और शाह हमदान मस्जिद न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि वास्तुकला की दृष्टि से भी अद्भुत है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय का मुख्य पेशा पर्यटन, हस्तशिल्प, सेब की खेती और पारंपरिक ऊनी कपड़ों का निर्माण है। यहाँ का कश्मीरी वाजवान मुस्लिम खान पान का एक खास हिस्सा है जो दुनिया भर में मशहूर है। अब बारी आती है पहले नंबर के राज्य की, वो है लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित एक छोटा लेकिन खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है, मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के मामले में भारत में सबसे पहले स्थान पर है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मालाबार तट के मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं और इस्लाम का आगमन यहाँ भी अरब व्यापारियों के जरिए हुआ था। 2025 में लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 67,000 है, जिसमें से 65,000 से ज़्यादा मुस्लिम है, यानी यहाँ मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग 96% है। लक्षद्वीप की जामा मस्जिद, उथरा मस्जिद और यहाँ की पारंपरिक इस्लामिक संस्कृति इस जगह को खास बनाती है। यहाँ के लोग मछली पकड़ने, नारियल की खेती और छोटे पैमाने के व्यापार पर निर्भर है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्य। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की विविधता, एकता और आपसी सम्मान की पहचान है। भारत की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपनी अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को साझा करते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर धर्म को समान सम्मान और स्वतंत्रता मिलती है, और यही चीज़ भारत को दुनिया में सबसे अलग और ख़ास बनाती है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई और बहुत अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे मिनी टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।